नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। 5 शताब्दियों का जो संघर्ष था अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का, वो पूरा हो चुका है और अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ है। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे और इस प्राण प्रतिष्ठा के और इस आंदोलन के सफल होने में, इसके संघर्ष में जो बड़ी भूमिका रही है वो रही है कार सेवकों की। 15वीं शताब्दी में जब जो है बाबर के सिपा सलारों ने इस मंदिर का विध्वंस किया, यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई, उसके बाद से उसी समय जो है अयोध्या के आसपास के और देश के अलग अलग रियासतों के जो है राज्यों के राजाओं ने प्रतिभाग किया था। उस मंदिर को बचाने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। उसके संघर्ष के बावजूद भी वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। उसके बाद आज़ादी के समय से ही यहाँ पे प्रभु श्री राम की मूर्ति को जो है उनके जन्म स्थान पर रखने को लेकर लड़ाइयाँ लड़ी गई। उस जो है परिसर में जो है ताला जड़ दिया गया। अनेकों घटनाएं हुई, देश के संविधान में सबसे बड़ा मुकदमा चला। उसके बाद वो समय आता है कि जब पूरा भारतवर्ष राममय होता है। अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन शुरू होता है और उस आंदोलन की गूंज पूरे विश्व में फैलती है। उस गूंज को, उस यात्रा को जो है एक बड़ा झटका तब लगता है जब 30 अक्टूबर 1990 को 89-90 को तिथि तय हुई थी। उसी समय जो है कार सेवा के लिए लोग इकट्ठा हो रहे थे और नवंबर में जो है उनके ऊपर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश पर गोलियां बरसाई जाती हैं। इस मंदिर के निर्माण में बड़ी भूमिका कार सेवकों की रही है। कार सेवकों की कहानी किस तरीके से जो लोग प्रतिभाग किए थे, उनमें से एक हैं, हमारे साथ आज विराजमान हैं, संतोष दुबे जी। संतोष दुबे जी 2 बार मौत के मुंह से निकलकर वापस आए और मंदिर निर्माण के बाद, मंदिर के आंदोलन को सफल कराने के बाद आज मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आप साक्षात मौजूद हैं, आपके अपने ही जीवन काल में दर्शन करने का आपको मौका मिल रहा है। हमारे साथ संतोष दुबे जी हैं, इनके बड़ी जो है भूमिका रही है। देश की टॉप सीक्रेट एजेंसियां सीबी, सीआईडी और तत्कालीन सरकार और सरकार के प्रशासन, इन सबके विरोध के बावजूद और लगभग 5 गोलियां आपको लगी थी कार सेवा के समय जब गोलियां बरसाई गई थी। कोठारी बंधु जब शहीद हुए थे, आपके सामने ही शहीद हुए थे, उसी समय आपको भी गोली लगी थी। उस समय आप बचकर निकलते हैं और 92 में उस बाबरी विध्वंस को, उस बाबरी मस्जिद के 3 गुंबदों को चढ़कर अपने हाथों से इन्होंने तोड़ा है। कैसा अनुभव है सर, और क्या कुछ आपको लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? उस दौर को याद करते हैं तो कैसा लग रहा है आपको? हम सबसे पहले तो इस आंदोलन के प्रथम जागरूक प्रहरी, परम शूरवीर योद्धा, बलिदानी योद्धा पंडित देवीदीन पांडे को अपने शब्दों से प्रणाम करते हैं जी, कि उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही जी जी जी, कि उन्होंने एक दिन में युद्ध में 900 मुगलों की सेना को मार डाला था, 900 योद्धाओं को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो जो इसके बाद की जो कहानी है ढांचा विध्वंस की, वो तो शुरुआत होती है 30 अक्टूबर से जी। इसका जन्म, विध्वंस का जन्म 30 अक्टूबर जी से होता है और 2 नवंबर को अंकुरित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि गोलियां मारी न गई होती, लोग शहीद न हुए होते, तो युद्ध तो बलिदान मांगता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लक्ष्य और युद्ध दोनों बलिदान चाहते हैं। तो शायद हम लोगों का, हम बलिदान नहीं कह सकते अपने को जीवित में, बिल्कुल, लेकिन आपने रक्त बहाया। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। मैंने क्या राम काज करवे को आतुर, उस काम के लिए पैदा हुए थे। बिल्कुल। और हम तो बेटे ही हैं उनके जी। अयोध्या का बेटा हूँ। राम जन्मभूमि तो हमारी अपनी हमारा आंगन है, माता जानकी मेरी माँ है, तो उनके लिए रक्त बहाना ये तो मेरे लिए गौरव का विषय है। पर प्रभु ने मुझे ये अवसर दिया, मैं सौभाग्यशाली हूँ जी, कि मैंने अयोध्या के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, प्रभु राम के लिए रक्त बहाया है। ये तो मेरा सौभाग्य का विषय है। दुर्भाग्य ये है कि जिन लोगों ने गोलियां मारी थी उनको दंड नहीं मिला। बिल्कुल, ये दुखद है।
उनको दंड मिलना चाहिए था, पर ठीक है, जैसा ईश्वर की इच्छा होती है वही होता है। 2 नवंबर के गोली कांड के बाद एक मन में टीस, एक वेदना, मैं वो बात कहता हूँ तो गला भर जाता है, क्योंकि अब रोज वही प्रश्न उठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हर क्षण वही प्रश्न है, बिल्कुल, तो उत्तर भी वही है। पर ये जरूर है कि उस घटना ने मेरे मन में बगावत भर दी, विद्रोह भर दिया। एक संत हमको मिले थे इस पूरे आंदोलन में, वो मिले तो 86 में, उन्होंने प्रेरित किया। 84 का संकल्प 86 में मेरे मौसेरे भाई उमेश चंद पांडे जी ने ताला खुलवाया था, वहाँ और ताकत मिल गई, संकल्प को शक्ति मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। 90 के ढांचे पर चढ़ने के बाद 30 अक्टूबर 90 ढांचे पर चढ़े तो कुछ था नहीं, तोड़ नहीं पाए, ये आत्मग्लानि से मैं जल रहा था। फिर 2 नवंबर की, उसके 2 ही दिन बाद ये घटना हो गई जी। घटना में मेरे बहुत प्यारे प्यारे से भाई मार दिए गए, अभी जिनके साथ रात भर हम लोग बैठे थे, खाए थे, पिए थे 2-2 दिन, और वो सब मार दिए गए जी। तो अमर से भरा था मैं, पीड़ा, मैं उस पीड़ा को कैसे कहूँ शब्दों में, क्या कुठारी बंधु आपके सामने साथ में ही वो थे। दोनों भाइयों को मैंने मरते देखा है, और छोड़िए उस चर्चा को ना करें तो अच्छा है। वो सबसे ज़्यादा भयावह दृश्य था जो राजेंद्र धरिकार को गोली लगी, वो कुएं में गिर गया जी। अब मुझे उससे आगे बढ़कर बात करें, बिल्कुल। तो उस समय आपको गोली लगी और प्रभु श्री राम की कृपा से आप बचे, उसके बाद फिर से आप तैयार हुए, और वो घड़ी आती है 6 दिसंबर 1992 की, और ऐसा कहा जाता है, और आपने योजनाएं बनाई थी, घूम घूम कर जो है उनके अपने रक्त से अंगूठा लगवाया था, संकल्प दिलाया था, प्रतिज्ञा दिलाई थी कि आप जो है राम काज के लिए और इस बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए आप अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे, आपको कोई ग्लानि नहीं होगी। वो 5000 लोगों की जो एक आपकी टीम थी, मैं चाहूंगा कि तो कम शब्दों में आप उसको बताइए किस तरीके से आज के समय में सूचना क्रांति के दौर में 5 लोगों को जो है आदमी इकट्ठा नहीं कर पाता है, जबकि आभासी दुनिया में उनके जो है करोड़ों लाखों जो है लोग जुड़े हैं, लेकिन 5 लोग ऐसे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, अब संभव नहीं है। उस जमाने में तो ना तो इतना अच्छा इंटरनेट था, ना तो सूचना क्रांति का दौर था, गली गली जाना, लोगों को जोड़ना, कैसी योजना आपने बनाई थी? मैं क्या बनाता, सब ईश्वर की प्रेरणा थी, मैं तो एक निमित्त मात्र था। मैं स्कूटर से, मेरे पास स्कूटर थी, उससे मैं और भाई रविशंकर जी कभी ये होते, ज़्यादातर यही रहते थे साथ में जी। फिर दुर्गा पहलवान या इनमें से कोई चंद्र प्रकाश दुबे जी, ऐसे लोग थे, पर ज़्यादा 80% यात्रा में यही रहे जी। तो मैं जहाँ जाता था, भगवान की ऐसी कृपा थी कि मेरा यश, अब इसे यश ही कह सकते हैं, पहले पहुँच जाता था। और जिस गांव में जाते तो लोग कहते ये वही जिनको गोली लगी थी, हाँ ये असली हिंदू सेनापति है। तो अच्छा भी लगता है, कुछ उसमें चिढ़ने वाले लोग भी होते थे जो वाम दलीय विचारधारा के लोग थे, उनको पीड़ा भी होती थी। हर गांव में उस समय तो कम्युनिस्ट के लोग थे। बिल्कुल। यही जनता दल में वो शामिल हुए, बाकी तो कम्युनिस्ट था, यहाँ तो कम्युनिस्टी लोग तो चिढ़ते थे, पर हमें अपना लक्ष्य साधना था, तो उनको भी सम्मान देते थे कि भैया कम्युनिस्ट के लोग बड़े बहादुर होते हैं। बिल्कुल। तो खुश हो जाते थे। बेवकूफ़ी लोग तो सब कम्युनिस्ट में थे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ लोग थे उसमें। तो हम लोगों को अपना काम करने के लिए ये थोड़ा सा मक्कारी भी करनी पड़ रही थी, लेकिन उनसे कोई उम्मीद नहीं करते थे। इस तरह से लगभग 5000 लोगों को, जिसमें 1000 महिलाएं, 4000 पुरुष, ये टीम तैयार हुई। रक्त रंजित टीम थी, बिल्कुल खून के रक्त ये पार्थ की वो सेना थी जो मरने के लिए आई थी, और मरने के लिए नहीं, ढांचे को तोड़ने के लिए, और विरोध करने वालों को मार भी सकते थे। जो मरने को तैयार हो कुछ भी कर सकता है। तो आज का सोसाइटी बम्बर जो होता है उस स्टाइल के थे हम लोग, लेकिन हम सारा काम रणनीति के तहत, बहुत रणनीति के तहत कर रहे थे। फूंक फूंक कर कदम रखते थे। एक गांव में जाते, 4 लोगों से बात करते, 4 लोगों में से 2-1 अच्छे लोग जो होते वो अगले लोगों को बताते, ऐसे 4-4 महीने में गांव में घूमता था, अपने घर नहीं आता था 3-3, 4-4 महीने। और लोगों में ये भी श्रद्धा देखी, हमारे कपड़े गंदे हो जाते
मैं धुलने बैठता हूँ, लोग नहीं 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 नहीं, अरे आप राम भक्त हैं। तो ये भी मैंने वो प्यार भी लोगों का पाया, मेरा सौभाग्य था। फिर वो दिन आया 6 दिसंबर 1992। उसके पहले पता चला था कि आपकी बहुत बड़ी जो है देश के शीर्ष नेता के साथ भी आपकी एक मीटिंग हुई थी। वहां से कुछ आर्थिक और बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से कह सकते हैं, मानसिक रूप से भी आपको मजबूती मिली। वहीं से चीजों को और बेहतर तरीके से प्रतिपादित किया गया। हाँ, मुझे लगता है ये इस घटना से 15 दिन पहले, 10-15 दिन जो भी रहा हो, मुझे दिल्ली ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, वही ले गए थे और उन्होंने एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिलाया। यूं कहें कि भारत से मिला दिया उन्होंने महाभारत के भारत से मिला दिया। और उन्होंने सारी व्यवस्था हमारी जानी तो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा अरे वाह, तो वेरी गुड आइडिया, ब्रिलियंट आइडिया। मैं समझ गया, निश्चिंत रहो, एक गोली नहीं चलेगी। जी जी, 5 घंटे में ढांचे को तोड़ना है। अच्छा, मतलब ये आपको समय दिया गया, किसी ने दिया, किसी ने। हाँ, मैं तो कि राम जी 5 घंटे के अंदर आपको बाबरी मस्जिद को जो है विध्वंस कर देना है। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने कहा जो चाहोगे वो मिल जाएगा। वो मुझे उपलब्ध करा दिया गया। उन्होंने चलते समय हमको 50,000 रुपए दिए, सहयोग भी किया। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने माता सीता को बहुत धन्यवाद दिया कि आप काम करा रही हैं सब। मैं समझ गया जी, माता सीता इन द सेंस माता लक्ष्मी। बिल्कुल। तो रुपया आया तो इसका मतलब है कि अब तोड़ने का सामान भी आ ही जाएगा जी। तो वहाँ से आए, यहाँ पूरी व्यवस्था सब थी, सारी चीज़ें हम लोगों को उपलब्ध करा दी गई। 4-6 दिन पहले ही तो लक्ष्मण सिंह ड्राइवर टेम्पो लेकर आया। गणेश जी उनको कहा जाता टेम्पो को सामान लाए, बोले भैया ये लाए, इसको रखवा लीजिए। वो चमचमाती तलवारें और बढ़िया वो नए नए गन, नए नए गैती देख के बड़ा मजा आ गया कि अब देखते हैं बाबर तुमको। हाँ, जवाब देंगे तुम्हारा, तुम्हारी भाषा में ही देंगे। बिल्कुल। तो मन बहुत प्रसन्न था। सब लोग इकट्ठा हुए जब 5 दिसंबर की रात्रि, तो और आनंद तिरेक का भाव सबके। एक साथ आप लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे? देव रामदास वेदांती जी के यहाँ, महंत देव रामदास वेदांती जी के यहाँ जी। सब लोग इकट्ठे हुए। भोजन पानी के बाद वहाँ सब खूब गाया गया, रोया गया, हंसा गया। अच्छा, उसके पहले जो है एक आंदोलन था, कार सेवा के लिए लोग जुटे थे, लाखों लोग जुटे थे। उसमें बहुत सारे जो है देश के तत्कालीन नेता भी उपस्थित थे, कह सकते हैं संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग भी उपस्थित थे। हाँ। तो उनकी अपनी क्या जो है उपलब्धता थी, या उनकी उपलब्धता की वजह से कार सेवकों के अंदर जो है साहस बढ़ रहा था, धैर्य बढ़ रहा था? नहीं, उनकी वजह से कुछ नहीं बढ़ रहा था। वो जो बेचारे कार सेवक आए थे वो फिर बेवकूफ़ बनने आए थे जी। वही रिवाइज होता। लेकिन हम लोगों की जो योजना थी इतनी गोपनीय थी कि उसे हम 6 लोग जानते थे। जो हमारे साथ 5,000 लोग आए थे वो दृढ़ संकल्पित लोग थे। लेकिन उसके बाद ये 6 लोग, दिल्ली में बैठे 2 लोग, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी और संघ के एक बड़े नेता, मैं और मेरे एक साथी इस पूरी घटना से चिर परिचित थे जी जी कि ये होना है। हम 6 लोगों ने सौगंध खाई थी कि 6 दिसंबर जब तक ढांचा ढह नहीं जाएगा बताएंगे नहीं कुछ, उसके बाद भी नहीं बोलेंगे, नाम नहीं लेंगे जी। जब तक हम लोग पृथ्वी पर रहेंगे नहीं नाम लेंगे जी। तो लेकिन बालक का मन था ना। मैंने अति उत्साह में, शीतला सिंह एक अखबार के, जनमोर्चा अखबार के संपादक थे, वो वामपंथी थे। उन्होंने मुझे खोदा कि कल क्या होगा, तो मैंने कहा चाचा कल गिरा देंगे ढांचे को। तो उन्होंने टेप ऑन कर दिया, मैं जानता नहीं, तो मेरी आवाज़ उन्होंने टेप कर ली। उन्होंने कहा फिर से कहो, झूठ बोल रहे हो। हमने कहा चाचा कल बाबरी ढांचे को तोड़ देंगे, दुनिया कोई ताकत, दिव्यन की ब्रह्मा जी नहीं रोक सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये बड़े गर्व से कह रहे हो। हमने कहा, तो उन्होंने अपने अखबार में इस खबर को लिखा, वो रिकॉर्ड में सब है। तो लेकिन उन्होंने नोटिस में लिया, उन्होंने कहा भी डीएम से, फोन कर दिया मेरे सामने। वो उन दिनों पीएनटी फोन चलता था, तो डीएम को फोन किया, संजोग से डीएम ने फोन उठाया भी, और उन्होंने कहा कि कारसेवकों के इरादे अच्छे नहीं, मेरा नाम तो नहीं लिया, पर उन्होंने कहा कि मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जिसका जुनून पूरा जिला जानता है, रोका नहीं जा सकता तोड़ने से, आप निश्चिंत रहें। तो उन्होंने, डीएम ने जो कहा हो कि निश्चिंत क्यों रहूं, या जो कहा हो तो मैं नहीं सुन पाया, पर कहा, इन्होंने फिर कहा आप नोटिस में नहीं ले रहे हैं।
तो शायद उन्होंने कहा होगा जो कि अरे ऐसे बहुत लोग बोलते रहते हैं। जी जी। बस बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन जब 6 दिसंबर के दिन जो कुछ हुआ, जो दुनिया ने देखा, और पूरी योजना बंद ढंग से था, ऐसे थोड़ी गिर जाता है जय श्री राम के नारों। लोग जो है वहाँ पहुँचे और इसके लिए 17 टीमें बनाई गई। अच्छा। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के आसपास 17 कोण हैं 50-50 मीटर के। अभी आप अध्ययन करिए 17 मिलेगा, 18 नहीं है, 16 नहीं है। जी जी। वो 17 कोण हैं। ये ब्रह्मचारी जी ने बताया था। अच्छा। कि इस तरह से आप काम करिएगा और 250, 300, 200, 250 ऐसे हर टीम में लोग रहेंगे। कोई जय श्री राम का नारा नहीं लगाएगा, क्योंकि जो दूर हैं, कोई फोन तो तब था नहीं कि आप जानकारी देंगे, और आपसे सब 200-200 मीटर दूर हैं ढांचे से, सब 200-200 मीटर दूर हैं चारों तरफ, चारों क्या 17 तरफ पहली टीम है। तो उनको नारा ये कैसे पता लगेगा कि इशारा मिल गया तोड़ना है? तो हर हर महादेव, क्योंकि जय श्री राम तो सभी बोल रहे थे। हाँ, एक नारा आपको दिया गया। हाँ, ये हम ही लोगों ने तय किया। तो उसमें जो हर टीम में जो 17 टीम थी, उसमें जो ताकतवर लोग थे वाणी से, उनके जिम्मे था आवाज। सबसे तेज आदमी थे दुर्गा पहलवान। अच्छा। उनके जिम्मे लगा, वो अगली पंक्ति में थे, हमारे साथ थे, तो उनके जिम्मे था कि आप नारा लगाएंगे। और जब ढांचा की ओर सब बढ़ेंगे तो सब नारा चारों तरफ से लगने लगेगा। तो पीछे राम लखन पांडे जी थे, हम लोगों की टीम के दाईं तरफ, वो चिल्लाने लगे। और फिर उसके बाद की दूसरी टीम थी जिसमें वो सावित्री पाठक थी, महिलाओं के का नेतृत्व कर रहे थे, वो उसने नारा लगाना शुरू किया। और सरदार इंद्रजीत सिंह थे, इसी शहर के निवासी थे। हाँ, वो तो बीच में गुस्से में वो भी बोल जाते, जो बोले सो निहाल, वाहिगुरु जी का खालसा, तो बोलता। पर यहाँ हर हर महादेव में छिप जाती थी आवाज। वो जटा वटा खोल के वो सिखों की अपनी जो तरीका, वो तलवार लेके दौड़ पड़े। फिर उन्होंने कई लोगों का अपमानित भी कर दिया। अब ये तय था, ये जो कैमरे चमकेंगे इनको रोकना त्रिशूलधारियों का काम है। तो त्रिशूलधारियों की टीम का जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, वो एक ही, वो आगे ही करीब 100 लोग थे। उनके हाथ में सबके त्रिशूल था कि कैमरे तोड़ देना, किसी को मारना नहीं है, सब अपने ही हैं। लेकिन जब कोई नहीं मानेगा तो फिर हाथ भी टूट जाए तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, पर कैमरा ही तोड़ना है। तो क्योंकि हमको बहुत गालियां देते थे हम लोगों को, विदेशी जो मीडिया था वो बहुत गालियां देता था हम लोगों को। तो इसलिए कि ये पिक्चर बाहर जाने न पाओ, ये स्वदेशी मीडिया भी न पहुंचाने पाओ, इसलिए थोड़ा बलिदान इतना हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा वो भी दे दें। कैमरा ही तो टूटेगा, पर ढांचा टूटने के बाद वो पूरी पिक्चर ले, ये पूरी तैयारी के साथ ये सब शुरू हो गया। और देखते ही देखते अब उसमें कुछ जो निहत्थे कारसेवक भीप के बुलाने पर आए थे, उन लोगों ने सब कैमरामैन को मारना शुरू कर दिया, जबकि सबका तो कोई दोष नहीं था। पर ठीक है, पर हम लोगों का निर्धारित नियम था कि इतना ही करना है। जी। अब जब ढांचे की ओर अंदर सब चले गए तो रविशंकर पांडे के जिम्मे था, ओम प्रकाश यादव थे, ओम प्रकाश शुक्ला, दिग्विजय नाथ चौबे, ये 6-7 लोग थे। इनके जिम्मे था कि आप रस्सा जो है, रस्सा फेंकेंगे, उसमें कांटा लगा था, वो फेंकेंगे, गुंबद फंस जाएगा, सब चढ़ जाएंगे। सब्बल वाली टीम नीचे से काम करेगी, घन वाले बीच में मारेंगे, हथौड़ी वो गैती ऊपर, सबके फेंट में सब खोस खोस कर दोनों हाथ से चढ़े थे। कोई सबको एक ही था, कोई चमड़े का जूता कोई नहीं पहन गया, न कोई कुर्ता पजामा पहनेंगे, सब पैंट शर्ट पहनेंगे। लेकिन फिर भी एक आध आदमी, जैसे सबके पास सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो एक आध 2 लोग ऐसे भी थे, पर कोई बात नहीं, चलो चलता है। क्रिमिच का जूता पहनने का मतलब ये था कि नीचे रामलला है, तो उनका अपमान न होने पावे, ये भी दिमाग में था। और पूरी दुनिया में भारत का अपमान न हो, इसलिए कोई पिक्चर बाहर नहीं जाएगी। और एक टीम बनाई गई थी जो रामलला को बाहर निकालने की, लेकिन वो काम वहाँ के पुजारी राम नारायण दास जी ने कर दिया पहले ही। और 10-12 लोग ऐसे लगाए थे, जो घायल होंगे उनको टब से उठाएंगे, अस्पताल पहुंचा देंगे, कुछ पूछेंगे नहीं कौन है, अपने हैं पराए हैं, सब अपने ही तो थे उस समय। यह भी हम लोग जानते थे कि जब
हम लोग ये चारों कोण से हम लोग हमला कर देंगे, 17 टीमें हैं, तो उनके पीछे लाखों लोग हैं, वो भी दौड़ पड़ेंगे, कोई मानेगा नहीं। और ये भजनानंदी लोग जो मंच पर रहेंगे, ये भौंकते रहेंगे, हमारा कोई मतलब नहीं, हम अपना काम करेंगे। पर अच्छा ये लगा कि ऋतंबरा जी ने ललकारा, खूब बढ़िया, अच्छा लगा। वहाँ मंच से आप लोगों को साहस दिया। वाह वाह, राघव के रणवीरों वाह, तुमको राघव की सौगंध बिना तोड़े उतरना नहीं, तो अच्छा लगा। बड़ा जेन्युइन नारा, ऐसा जिक्र है, ऐसा कहा भी जाता है, और पिक्चरें भी आई, तस्वीरें भी आई कि उमा भारती जी ने अपना सर मुंडवा कर, और उमा 30 अक्टूबर की घटना, हाँ, और लेकिन जब वो वहां पहुंची थी, जो तस्वीरें आती हैं, फुटेज आ रही हैं जिसमें वो मंच से बोल रही हैं, वो महीना भर बीत गया था, कुछ बाल उनके आ गए थे। हाँ, नहीं, वो 6 दिसंबर की फोटो नहीं है। अच्छा, पहले, क्योंकि वो 2 साल पहले की घटना थी। जब वो 30 अक्टूबर को अयोध्या आई थी, तब उन्होंने सर मुंडवाया था। लेकिन फिर उसके बाद वो लगातार मुड़वाती रही। उनका अपना शायद संकल्प रहा होगा कि ढांचा टूटेगा तब बाल रखाएंगे। वो भी बहुत जुनूनी है। आप लोग जो है गुंबद पर पहुंचते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं। हाँ हाँ, और उसको जो है, हाँ, फिर उसके बाद वो तय था 5 घंटे में तोड़ देना है, तो 4.5 घंटे में ही तोड़ दिया गया। तो बीच वाले गुंबद से मैं खुद भी गिरकर घायल हो गया, वो गुंबद के नीचे आ गया। तो कालिदासों की भीड़ तो थी ही, मूर्खों की, काम तो मूर्ख ही करते हैं ना, बुद्धिमान कहाँ करते हैं। तो अगर ये कालिदास लोग न जुटे होते, तो ये जो मंच पर बैठे बुद्धिमान लोग थे, ये फिर बुलाते लोगों को, फिर यही चलता। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सब कुछ हम लोगों ने कर दिया, पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ अपनी अपनी भूमिका थी। और निस्संदेह वो जो शहीद हुए 2 नवंबर को, ये उनसे प्रेरणा मिली। मैं बच गया, नहीं मेरा भी नाम लिखा जाता, दोबारा बेचारा ये भी लिखा जाता, बेचारा संतोष दुबे कई गोलियां खा के मर गया। नहीं, दोबारा जब आप वहाँ मौजूद थे, आपने तोड़ा, तो उस दौरान जब वो गिरा, तो आप कोमा में गए। हाँ, वो 17 हड्डियां टूट गई थी, पूरा रिब्स ये वो सब टूट गया। तब 22 दिन कोमा में रहे। कौन ले गया अस्पताल, कौन लाया, क्या कुछ पता नहीं। हाँ, ये जरूर है, होश में आने के बाद मैं तासीपुर गांव में, वो जो डॉक्टरों की टीम लाई थी, वो तासीपुर गांव, फिर उसके बाद वहाँ से ठीक हुए तो डॉक्टर नरेंद्र तिवारी जी के यहाँ वहाँ रहे। तो इस तरह से धोपाप आप आए। हाँ, धोपाप घाट सुल्तानपुर, गोमती मैया के किनारे महात्मा जी थे, उन्होंने बड़ी सेवा की। आपका सानिध्य मिला? हाँ, उनका सानिध्य मुझे मिला। मेरा क्या मिला? उन्हीं का सानिध्य आपको मिला। उनका सानिध्य। और ऐसा भी है कि उस समय जो तत्कालीन यहाँ के जो है IPS अफसर थे, हाँ, पुलिस कप्तान, यहाँ के पुलिस कप्तान थे, वो भी वहाँ संयोग से पहुंच गए थे, और उन्होंने आपको पहचान लिया था। हाँ, पहचान लिया उन्होंने। कप्तान साहब मुझे मानते थे, ऑन ड्यूटी मुझे बहुत मानते जानते थे, तो उनका बड़ा रोल था। अच्छा, ये सब घटनाक्रम के बाद कुछ समय के लिए मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए कार्यसेवक, उनका परिवार, साधु महात्मा संत, ये लोग कह सकते हैं इनको हाशिए पर भेज दिया गया। हाँ, जो भी इस आंदोलन में रहे सब हाशिए पर चले गए। आज अब आपका मानना है कि आज भी है, लेकिन एक बात आपको बताते हैं, किसी जटायु को राम कथा में कोई जो लिखेगा, जो गोस्वामी जी छोड़ दीजिए, भगवान वाल्मीकि जी ने प्रथम महाकवि, उनको प्रणाम उनके श्री चरणों में, जब उन्होंने लिखा है, आप भाई साहब पढ़िएगा वाल्मीकि रामायण, तो उन्होंने सबसे ज्यादा आदर जटायु को दिया है। और श्री राम प्रभु ने अपने पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथों नहीं किया था, जटायु का, लेकिन वीर जटायु का अंतिम संस्कार, वो जो है भजन भी है कि राम कथा में भक्त वीर जटायु का अनुपम स्थान। हाँ, त्रेता युग के अवतारी नर अपने हाथों चिता रचाकर मातु पिता सम अग्निदाह दे, त्रिभुवन के स्वामी करुणा कर, धन्य जटायु, वीर जटायु, महाभाग, स्तुत्य महान। राम कथा में वीर जटायु का अनुपम स्थान। तो ऐसा तो और किसी के लिए नहीं लिखा गया। तो ये जो प्रमुख एजेंसियां थी, आपने उनका कैसे सामना किया? उसके बाद फिर आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमे भी लगाए गए, और उन सब से फिर जो है जब ये खबर आई तो कैसा वाकया था कि 2010 में जब वो फैसला आया कि जो है 2 हिस्सा, मतलब 2 निर्णय इनके पक्ष में रहे राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के, उसके बाद फिर 2019 में जो बड़ा फैसला आया, और फिर 5 अगस्त को 2020 में साष्टांग भारत के प्रधानमंत्री रामलला के चरणों में होते हैं, वहीं से जो है शुरू होता है। और वो अभी 1-1.5 साल 2 साल के अंदर लगभग 50% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। देखिए, 2010 में जो फैसला है वो बहुत अच्छा था, वो भी काम का था, वो बहुत काम का था।
और उसी साल मेरी कुर्की की गई थी मेरे घर की। मैं निशाने पर अच्छा, वो कार सेवकों के ऊपर लगातार हमले जारी थे। मायावती की सरकार थी, यहाँ के तत्कालीन 2 विधायक बंधुओं ने मेरे घर की कुर्की करवाई थी। तो मैं सपा और बसपा दोनों की सरकार से पीड़ित रहा, बहन और भैया दोनों से पीड़ित ही रहा हूँ जी। और ठीक है, उनका अपना तरीका था। मतलब राजनीतिक रूप से भी जो है कार सेवा चल रही थी आपकी। मेरी कार सेवा, मैंने तो 1 बार 2 बार कार सेवा की और सरकारों ने रोज मेरी कार सेवा की। हाँ, तमाम फर्जी मुकदमे, मुझे पता नहीं था मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। वो जब वारंट आता तो मुझे पता लगता है कि एक मुकदमा और। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जब ये 2010 में जब फैसला आया तो इसमें मुख्य आरोपी भी आप बनाए गए थे। नहीं, 2010 में नहीं, वो तो 93 की घटना के बाद ही। हाँ, उसके बाद ही सीबीआई ने मुझे आरोपी बनाया था, मुख्य आरोपी बनाया था। फाइल थी सरकार बनाम बाला साहब ठाकरे। तो ठीक है, उनको जो सही लगा उन्होंने किया, उससे मुझे पीड़ा नहीं। सीबीआई को धन्यवाद है कि मुझे इस लायक समझा उन्होंने, और प्रभु को धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे चुना कि बेटे तुझसे ही काम लेना है जी। तो ये तो शरीर हाड़ मांस का पुतला है, छूट जाएगा, लेकिन राम जी ने मुझसे जो करवा लिया है ये तो लोगों को याद रहेगा ना। किसी के इग्नोर करने से, टालने से, साइड लाइन करने से कभी गाइडलाइन बदला नहीं जाता, बदल नहीं सकती है। हम राम जी के कृपा पात्र हैं, उनके पुत्र हैं, अब उनको कौन बदलेगा। हमको तो प्रभु ने सब दे दिया, इतना ही चाहिए था, मंदिर बने वो मिल गया जी। अब जिनको उनके नाम पर दुकानदारी करनी है, व्यवसाय करना है, भगवान उनका भला करें, खूब करें, वो करें अपना काम। हम तो खून देने के लिए पैदा हुए थे, आराम कार्य करने के लिए पैदा हुए थे। हमने अपनी ही नंगी आंखों से अपने साथियों को मरते हुए देखा है, शहीद होते हुए देखा है। ये मेरा सौभाग्य है, माता जानकी की कृपा है कि उन भाइयों को खोने का गम तो बहुत है, पर आज मंदिर बन रहा है तो खुशी, प्रसन्नता, धर्मानंद, परमानंद है जी जी। अब अगर मैं भी उसी समय चला गया होता तो मेरे लिए भी लोग कहते कि बहुत बहादुर आदमी था, मर गया बेचारा। लेकिन बिल्कुल माता सीता की कृपा रही मेरे ऊपर जी जी, मेरा कुछ नहीं हुआ। इसी सरजू तट पर 4 दिन अमरूद खाकर और सरजू जल पीकर मैं रहा हूँ। अब इस जुनून को कौन बदल सकता था? ये जुनून था, मन में था। परमहंस रामचंद्र दास जी शिलादान के समय उन्होंने मुझे बुलवाया था 2002 में। पुलिस मुझे बहुत तलाश रही थी, किसी तरह इनको पकड़ा जाए। सरकार भाजपा की रहते हुए नावें पलट दी गई थी, सारे यातायात के साधन रोक दिए गए थे। अब मैं बस्ती में था, मैसेंजर ने जाके बताया कि परमहंस जी आपसे मिलना चाहते हैं, जरूरी है। तो मैं कैसे आऊं? मेरे साथ एक मिश्रा जी, दोनों लोग सायंकाल सरयू तट पर उस पार पहुंचे जी। तो मैंने माता सरयू को प्रणाम किया। मैंने कहा माँ, कभी तैरने की दृष्टि से अब इसके बाद नहीं उतरूंगा, आज मुझे उस पार पहुंचा दो। मैं तैराक था, बढ़िया ऐसी हूँ, ऐसी बात नहीं, लेकिन मिश्रा जी ने कहा भैया मेरी हिम्मत जवाब दे रही। हमने कहा राम काज करने वालों को अंगद से प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल, अगर मौत यही लिखी है तो मर जाएंगे, अगर नहीं लिखी है तो तैर कर पार हो जाएंगे। और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के नदियां पार करो, चलो देखा जाएगा। मैं उनको उत्साह भरता था। दोनों लोग कपड़े सहित चले आए, तैरते हुए यहाँ से 3 किलोमीटर दूर बह गए थे। तो तैरते हुए आ रहे हैं, बतियाते आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। मैं उनसे कहता था हनुमान जी लंका कैसे गए रहे होंगे, पर वो थक जाते थे तो मैं उनको सिखा देता था, ढीला कर दो शरीर को। 500 मीटर जाने के बाद फिर टाइट हो जाते थे, थका दूर हो जाती। इस तरह हम लोग दूर निकल गए। और आज जिसे कहा जाता है कि बिल्लाहर घाट, दशरथ समाधि, वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। धारा के प्रवाह के अनुसार ही चलना था आगे। फिर वहाँ से पैदल चल कर आए 8, साढ़े 8 बजे रात में। पीछे से रानी बाजार से होते हुए, रानी बाजार उसी दिगंबर अखाड़े के पीछे की एक गली है, किसी तरह दिगंबर अखाड़े में मैं पहुंचा। तो परमहंस जी हमको देख के चौंक गए। अरे, उन्होंने कहा बेटा ये कैसे आ गए? तो मैंने बताया कपड़ा गंदा हो गया था नदी के पानी में, बालू वगैरह के कारण। तो जब मैंने उनको एक घटना बताई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और सीधे
दिगंबर अखाड़े में स्थापित प्रभु की मूर्ति के सामने ले गए और बहुत रोए। उन्होंने कहा, प्रभु ये निराला मत वाला ये राम काम के लिए इतना पीड़ित रहता है कि हमने उसको बुलाया, सरजू नदी पार करके आया है। प्रभु मैंने जीवन में कुछ भी कोई तप किया है और आपको लगता है कि उसका कुछ पुण्य होता है, तो मैं रहूं न रहूं, इसके जीवन काल में राम मंदिर जरूर बन जाए, अन्यथा है इसकी छोड़िए, अच्छा नहीं लग रहा बताने में। बहुत रोए परम जी, मैं भी नहीं रोक पाया। अब जब गार्जियन रो रहा हो, गुरु रो रहा हो, तो मैं नहीं रोक पाया। बिल्कुल। तो किसी तरह हम लोगों ने अपने को संभाला। तो खैर आज परमन जी नहीं है, पर उनका शायद तप रहा है उस महामानव का कि रामलला, उन्होंने कहा था कि हम इसी की आंखों से हम रामलला का दर्शन कर लेंगे। आज तो नहीं है, मुझे लगता है 30 जनवरी को परमहंस जी जिस लोक में होंगे दर्शन जरूर वो जरूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो एक दौर भी था, बिल्कुल बिल्कुल पीड़ादायी दौर है वो। नहीं सर, बिल्कुल वो स्मृतियां हैं, वो जो है इसी माध्यम से लोगों को जानकारी हो कि किस तरीके का संघर्ष था। ऐसे इस पूरे दौर में कुछ ऐसे, जैसे बाला साहब ठाकरे, उन्होंने 30 अक्टूबर से पहले मुझे पत्र लिखा था। उस पत्र ने बड़ी प्रेरणा दी। लिखा, प्रिय संतोष दुबे, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो इन शुभकामनाओं के साथ। अभी ढांचा था तब उन्होंने पत्र लिखा था, 92 के यानी कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये विश्वास था कि हमारा ये शिव सैनिक इस काम को बढ़िया सा कर ले जाएगा, जरूर ये भाव रहा होगा। तो इस तरह हम लोग जब मिलने गए तो बाला साहब से, तो वहाँ राजकुमार बैठे थे, हीरो कुलभूषण पंडित। अच्छा, हाँ। तो जब उन्होंने, बाला साहब ने पूरी बात बताई तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। कहा, तूने मेरी फिल्में देखी हैं? मैंने कहा मैंने देखी है, मैं, मेरे बड़े भैया आपको बहुत पसंद करते हैं। बोले तेरा बड़ा भैया तो मैं हूँ। हैं? तो मैं तो अपनी बनाई फिल्म नहीं पसंद करता, और तू कालजयी है। वाह वाह बेटे वाह। गले लगा, खूब खुश हो गए और बोले, बाला साहब के यहाँ एक फोटोग्राफर सदैव रहता था, कहा एक फोटो इसके साथ हमारी हो जाए। जानी, उन्होंने हाथ रखा मेरे ऊपर, कहा जानी तुम ही वो हो कि जो एक दिन मंदिर का निर्माण करवाओगे। तो ये देखिए, ये बातें मिलती रहती। हाँ, बाला साहब ने कहा, अरे राजकुमार अब छोड़ दो, मेरे पास भी आने दो। तो इन लोगों के, इन लोग बड़े लोगों की, जो बड़े सेलिब्रिटी थे, इन सब का आशीर्वाद भी था, जिससे सब लोग चाह रहे थे। हाँ बिल्कुल। राजकुमार जी ने तो कहा थे, तेरा गमछा मैं ले लूँगा, ये इसको मैं अपने पास रखूँगा, तू इसे क्या करेगा। तो वो चेक देने लगे, अपने सहयोगी बुलाए, एक चेक इसको दे देते हैं। उसमें चेक उन्होंने काट कर दिया और कहा कि इसमें जो मर्जी होगी भर लेना, ये राजकुमार का चेक है जानी, जो भरोगे वही मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे बड़े भैया हैं, बड़े भैया से कुछ लिया नहीं जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, वो आप दे रहे हैं। तो और प्रभावित हो गए। और फिर उन्होंने बाला साहब से कहा कि ये लोग आए तो हैं जीप से, जाएंगे जहाज से, पर हम लोगों ने कहा नहीं नहीं, जैसे है वैसे ही जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, अंतर प्रेरणाएं लोगों ने जो जागृत करी। हाँ, समय समय पर यही से जो है मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहा आंदोलन को लेकर। अब जैसे आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने कनक बिहारी सरकार का चित्र है, उनके सामने तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, और तो दुनिया ही। अच्छा, एक चीजें और मीडिया में और जगह पे जो मैं आपको अपनी बात बता दूं, आज भी मैं कोई चीज माता जानकी से कह दूं ये होना है तो होगा, होगा अवश्य होगा, ये विश्वास है, ये कृपा है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। कि जब रामलला टेंट में थे, उनका अपना छत नहीं था, अपना घर नहीं था, आपने प्रण लिया कि मैं भी अपना घर नहीं बनाऊंगा। नहीं बनाएंगे जी, ये प्रण 84 था। और अब भव्य मंदिर लगभग तैयार हो चुका है।
तो रामलला जब विराजमान हो जाएंगे तो संतोष दुबे भी अपनी छत में विराजमान हाँ, होंगे। पहले बाप का ही नंबर आता है ना, तब बेटे का आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो पहले उनका हो जाए तब बेटे का नंबर आएगा, और सब उन्हीं की कृपा से होगा जी। हाँ। अच्छा, मैं चाहूंगा कि दो शब्दों में, जैसे कुछ बड़े ऐसा माना जाता है कि मंदिर आंदोलन में कारसेवकों की बड़ी भूमिका थी, उसके बाद बहुत सारे नाम आए, बहुत लोग, जैसे आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली, लोगों को राम आंदोलन में जो है प्रेरित किया, उनको उसमें आने के लिए आग्रह किया। इसके साथ साथ जो है विनय कटियार, प्रवीण तोगड़िया, और जो है साध्वी ऋतंभरा का आपने नाम लिया, उमा भारती जी, और मतलब ये ऐसा दौर था। उसके बाद अभी कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आए जिसमें राम, जब आडवाणी जी को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी तो मोदी जी का एक फोटो आया, वीडियो आया कि मोदी जी उसमें जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो छोटा सा फुटेज सामने आया। फिर मोदी जी का उस समय उद्भव काल नहीं था, 2010 के बाद उनका अपना राजनीतिक चरमोत्कर्ष पे वो पहुंचे, गुजरात मॉडल आया, उसके बाद फिर मोदी की लहर आई, फिर वो प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने अपने काल में इस मंदिर आंदोलन को, और योगी जी ने अपने जो है मुख्यमंत्री रहते हुए सबसे ज्यादा दौरा अयोध्या का वो कर रहे हैं। तो इन सब लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा शब्दों में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, आडवाणी जी वंदनीय हैं जी, स्तुत्य हैं, वंदनीय पूजनीय हैं जी, जिन्होंने इस आंदोलन को आरंभ किया। जी। अशोक सिंघल जी का बड़ा नाम है। बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, हालांकि हमसे बहुत नाराज हो गए थे। 93 में मुझे वो दिगंबर अखाड़ा में मिल गए तो बड़ी नाराजगी व्यक्त की, तो मैंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो परमहंस जी ने पूछ लिया क्यों नाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि इसी की वजह से हमारा आंदोलन बदनाम हो गया। तो परमहंस जी ने पूछा क्या बदनाम हुआ, बोले बाबरी ढांचा ढह गया। तो कहा इसने ढहा के अच्छा किया कि बुरा किया, बोले नहीं बुरा किया। तो कहा आप तुरंत दिगंबर खाड़े से चले जाइए, क्योंकि मुझ में गुस्से से लाल हो गया मैं भी, क्योंकि हमने उनको 6 दिसंबर को भी जिस रूप में देखा था वो अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर उन्होंने 1 साल बाद ही मुझसे ऐसा बोला, मैं अस्वस्थ था उस समय, उन्हें मनोबल बढ़ाना था। भाई बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये अलग बातें हैं, वो व्यक्तिगत मानते थे तो अपनों पर क्रोध भी आता है जी, अपनों से भी प्रेम होता है। सिंघल जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, किसी माप में उन्हें नापा नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी भूमिका थी। एकमात्र इस पूरे मामले में वही बड़े नेताओं थे जिनका खून बहा है। हाँ, उनको लगा था हाँ, पत्थर। बाकी किसी को सिटकी नहीं लगी। ड्रामा तो लोग खूब करते हैं, हाँ, जेल जाना, हाँ, और बहुत कार सेवा बहुत काम उन्होंने किया, भूमिगत रहे। हाँ, ऐसा लोग बहुत अब बयान दे रहे हैं। अब तो तमाम कार सेवक है ना। जी, जी। अब तो भारत में 120 करोड़ कार सेवक हैं, लेकिन उस दौरान कुछ कार सेवक थे। जी, तो आगे आए, सामने आए। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक बुजुर्ग महिला का, माँ है, सम्मानीय है, उन्होंने कहा कि अंतिम में एक ढांचा गिर नहीं रहा था, आखिर वाला एक बानर आया, उसने धक्का दिया, गिर गया। अब ये भी हंसी लगती है, सुनते हैं। अब ये सब नए कार सेवक पैदा हो गए हैं। जिस उम्र में आदमी को भगवान का भजन करना चाहिए, सही बोलना चाहिए, उसी उम्र में ये सब भी तरंग उठ रही, वो ताल तरंग वाले असत्य देखने को मिल रहा है। तो कोई नम्रता दुबे थी, वो उनका इंटरव्यू ले रही, तो वो ABP न्यूज़ या कोई न्यूज़ में चल रहा था। तो अब तो तमाम कार सेवक हैं। अब थोड़े दिन में अब भी कार सेवक शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, ये तमाम नचनिए पदनिए सब तो कार सेवक हैं। अमिताभ बच्चन हो गए। अब सबसे बड़े कार सेवक तो अखिलेश जी हैं। हाँ, उनसे बड़ी कार सेवक मैडम सोनिया माइनो गांधी हैं। अब और तमाम कार सेवकों को ढूंढ लेना चाहिए। ओवैसी बाकी हैं, उनको निमंत्रण जाना चाहिए। इकबाल अंसारी को चला गया, जिसके बाप ने 50 साल रोड़ा डाला था। हाँ, मुकदमा लड़ा उस तरीके से। एक वही बाबरी रटता था, वो आमंत्रित किया गया। तो अब इस ट्रस्ट की मंशा हुए जाने, पर मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तरीके से आंदोलन कारसेवकों का जो बलिदान है, और उसको भी ऐसे लोगों को बुलाकर, ऐसे लोगों को जो है, मतलब राजनीतिक कारण उसके हो सकते हैं, राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उस तरीके से उनको कारसेवकों की मंशा नहीं थी। थोड़ा सा मैं आपके चैनल्स के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उदय निधि मारन और वो जो मुल्ला है वो हैदराबाद वाला ओवैसी, इन तीनों को जरूर बुला लेना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को, क्योंकि असली कार सेवक यही हैं। अब मुलायम सिंह की आत्मा अयोध्या में भटक रही होगी कि मेरी छाती पर राम मंदिर बन रहा है, तो यज्ञ के माध्यम से उसको सशरीर प्रकट करा लेना चाहिए, और उसको भी एक न्योता
माननीय चंपत राय जी को दे देना चाहिए और आभार व्यक्त कर देना चाहिए कि आपके कारण हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसे भी बुलाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ ये जो है विरोधाभास लोगों के अंदर जो पहुंचाया गया है और अपनी कुछ जो है नाराजगी भी है। और हमारे साथ संतोष दुबे जी जो उस विवादित ढांचे को विध्वंस करने में बड़ी भूमिका जिनकी थी, उस मस्जिद पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने हाथों से उसको ढहाया। एक नहीं दो बार जो है अपने प्राणों पर उनके संकट आया, कुछ गोलियां भी इनको लगी और उस दौरान कोमा में भी आप रहे। उनसे हमने उन्हीं की जुबानी उन्होंने क्या कुछ अयोध्या में किया था, उस समय किया था, जिसके बाद ये भव्य जो है मंदिर, अगर उस बाबरी मस्जिद का विध्वंस न होता तो भारतीय पुरातत्व विभाग और विदेशों से आए हुए पुरातत्व विभाग के जो है वैज्ञानिक थे वो खोज न कर पाते, वो ये प्रमाण नहीं दे सकते थे कि वो वास्तव में प्रभु श्री राम की ये जन्मभूमि रही है। इस विध्वंस के नीचे एक मंदिर, पहले उसकी आकृतियां मौजूद थी, ये प्रमाण उसको वहीं से मिला भारतीय पुरातत्व विभाग को। तो एक बड़ी भूमिका के रूप में संतोष जी दुबे जी से अभी आपने सुना कि किस किस तरीके से घटनाक्रम हुए और अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। उसके संदर्भ में जानकारी अयोध्या से ही हम संतोष दुबे जी के साथ आप तक पहुंचा रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।